हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द राजा भोज एयरपोर्ट लोकेटेड? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर भुवनेश्वर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the new Director General of the Narcotics Control Bureau (NCB)? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुराग गर्ग। आपको जानना चाहिए अनुराग गर्ग 23 मई 2026 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। आपको बता दें, अगस्त के महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल थे SN प्रधान, इनका रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद फिर CRPF के DG अनीस दयाल सिंह ये अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे इस NCB का। तो अब नए परमानेंट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं अनुराग गर्ग। आपको जानना चाहिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल सब्सटेंसेस से संबंधित जो भी केसेस होते हैं उन्हें NCB देखती है। Who is the new Managing Director and Chief Executive Officer of IFCO Tokyo General Insurance Company? IFCO Tokyo General Insurance Company के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सुब्रता मोंडल। आपको जाना चाहिए IFCO Tokyo General Insurance Company Limited जो कि जनरल इंश्योरर है, इसने सुब्रता मोंडल को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए IFCO टोक्यो जनरल ये 51-49 का एक जॉइंट वेंचर है, मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि IFCO के 51% शेयर हैं और टोक्यो मैरीन ग्रुप 49% होल्ड करता है। टोक्यो मैरीन ग्रुप कहाँ का है? जापान का। हु लॉन्च द CM किसान योजना? CM किसान योजना किसने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन सी है, मोहन चरण मांझी। आपको जानना चाहिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, इन्होंने CM किसान योजना लॉन्च की है उड़ीसा के संबलपुर में नुआखाई फेस्टिवल के दौरान। इस स्कीम का मकसद है 925 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना 46 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कवर्ड नहीं है। एलिजिबल फार्मर्स को टोटल 4000 रुपीज़ मिलेंगे 2 फेजेस में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 2000 रुपये की नुआखाई फेस्टिवल के दौरान और दूसरी जो 2000 रुपये की पेमेंट आएगी वो अक्षय तृतीया के दौरान आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 101st कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एज अ फुल मेंबर? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया? सही आंसर ऑप्शन ए, नेपाल है। आपको जानना चाहिए नेपाल 101वां देश बन गया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फुल मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया है ताकि सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज़ किया जा सके। और सबसे पहले 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू द UNFCCC COP21 जिसे कहते हैं, जो पेरिस में हुई थी, इस दौरान सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और 2020 में जितने भी यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैं वो एलिजिबल हुए इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। इसका सेक्रेटेरिएट फरीदाबाद गुरुग्राम में है और अजय माथुर इसके DG हैं। ISA आपको बता दें टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। तो ये PCA जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी किससे संबंधित है, किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? सही आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 1000 स्ट्रेटजी मतलब कि 1000 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस में 2030 तक, ताकि 1000 मिलियन पीपल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन यूज़ कर सकें और 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी जनरेट हो सके। Who chaired the first governing board meeting of the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF?
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर ऑप्शन सी है, नरेंद्र मोदी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्षता की है। जो ये NRF है, इसको अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के तहत बनाया गया है, जिसका मकसद है रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना। और इस दौरान कई की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, यानी कि पेयर प्रोग्राम। दिस मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंडेवर विल फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस एंड दोज विद लिमिटेड रिसर्च कैपेबिलिटीज, प्रमोटिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिसर्च थ्रू अ हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क। और दूसरा इनिशिएटिव लिया गया है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, यानी कि महा। वेयर इज एक्सरसाइज ककाडू 2024 बीइंग हेल्ड? अभ्यास ककाडू 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन भी है, डार्विन। देखिए, इंडियन नेवी का जो P-8I एयरक्राफ्ट है, जिसे लीड कर रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अजय कंवर, ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंचे हैं एक्सरसाइज ककाडू 2024 के 16th एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 30 से ज़्यादा देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका थीम है रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप्स। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट वॉरफेयर एक्सरसाइज है। वॉरशिप्स, हेलीकॉप्टर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस IDSL 2024 अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। विच कंट्री प्रपोज द UN रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर जुलाई 6 एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे? 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में किस देश ने प्रस्ताव रखा? सही आंसर ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास किया है और डिक्लेयर किया है कि हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया था बांग्लादेश द्वारा, और भारत, नेपाल, पेरू, फिलीपींस, थाईलैंड इन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी किया। आपको बता दें 6 जुलाई ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक CIRDAP इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में। What is the new treatment regimen for drug-resistant tuberculosis approved by the Union Health Ministry? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए नए उपचार नियम का नाम बताएं। सही आंसर ऑप्शन सी है, BPAM। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया ट्रीटमेंट रेजिमेन इंट्रोड्यूस किया है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए भारत में। देखिए, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है, मतलब जैसे TB हो गया किसी को, तो जिस बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो उस बैक्टीरिया पर जो दवाइयाँ हैं, जो ट्रीटमेंट है, उसका असर ही ना हो रहा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को दूर रखना। तो ड्रग रेजिस्टेंट मतलब ड्रग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस बीमारी पर। ठीक है, तो वो बीमारी सही नहीं हो पा रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो उसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। काफ़ी लंबे समय चल रही है और ड्रग की कोई उस पर मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है कोई भी दवाई। तो इस तरह का न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन इंट्रोड्यूस किया। रेजिमेन मतलब एक उपचार नियम। अब जैसे इसके तहत BPAM इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 4 ड्रग्स हैं, बेडाक्विन, प्रिटोमैनिट, लाइनजोलिट और मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ठीक है, तो इन चारों को मतलब एक इस तरह का एक सेट पैटर्न बनाया गया है कि कितने समय बाद लेनी है इन चारों को, और किस तरह से लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है। ठीक है, और किस किस समय लेनी है, और किस तरह की आपकी फूड हैबिट रहनी चाहिए, तो वो सभी तैयार किया गया, उसको बोलते हैं रेजिमेन। ठीक है, ट्रीटमेंट रेजिमेन। तो काफ़ी सेफ बताया जा रहा है, इफ़ेक्टिव बताया जा रहा है इसको, और क्विक ट्रीटमेंट बताया जा रहा है TB के लिए, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जहाँ पर दवाइयों का असर नहीं होता, उसके लिए। तो जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता है वो लगभग 20 मंथ तक चल जाता है, कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो BPAM रेजिमेन तैयार किया गया है, ये केवल 6 महीने में असर कर देता है। आप सभी जानते हैं भारत ने 2025 तक TB एलिमिनेशन का टारगेट रखा हुआ है, यानी कि जो ग्लोबल टारगेट है वो तो 2030 तक का है TB एलिमिनेट करने का, लेकिन भारत ने 5 साल एडवांस कर लिया, यानी कि 2025 तक।
टीबी आप सभी जानते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है और बैसिलियस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। बैसिल फैल्मेटेग्यूरिन ये वैक्सीन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टीबी के अगेंस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव साइंड एन एमओयू विद गति शक्ति विश्वविद्यालय फॉर लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस। निम्नलिखित में से किसने रसद संचालन के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। देखिए स्किल्स एंड कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए जो भी पर्सनल है हमारे इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के, यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के साथ। ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने किया है। द MOU will enable the two services to acquire higher expertise on logistics. It will ensure development of in-house expertise on various facets of logistics operations and contribute effectively towards the national development plans PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो केवल इतना आपको याद रखना है। Which company will establish India's first multi-sensor all-weather high revisit Earth observation satellite constellation? कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन स्थापित करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, नेप स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए नेप स्पेस प्राइवेट लिमिटेड NSPL जिसे आप कहेंगे, तो इसने कहा है कि हम इंडिया का फर्स्ट मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन स्थापित करेंगे विद एन एम टू स्ट्रेंथन इंडिया सेल्फ रिलायंस इन द स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल डिफेंस स्पेस सेक्टर। NSPL signed MOUs agreements for the consortium of key Indian and global partners including L&T, Agnikul, Skyroot, Spacefield, Swisher, CYRN, Thales, Alenia Space। इन सभी कंट्रीज के साथ इसने, इन सभी कंपनीज के साथ इसने एग्रीमेंट साइन किया है अपनी सैटेलाइट के लिए। विच बैंक लॉन्च्ड MTS रुपए NCMC प्रीपेड कार्ड एंड वन व्यू मोबाइल ऐप? किस बैंक ने MTS रुपए NCMC प्रीपेड कार्ड और वन व्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है SBI। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3 नए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं डेली कम्यूटर्स के लिए। कम्यूटर्स मतलब जो आवाजाही करते हैं डेली, आते जाते हैं कहीं। तो पहला है MTS रुपए NCMC प्रीपेड कार्ड, ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन है। दूसरा है वन व्यू मोबाइल ऐप और तीसरा है एडवांस डिज़ाइन फॉर SBI फास्टैग। The introduction of these offerings are done in an attempt to enhance public commute and support the broader objective of digital financial inclusion in India. Which bank has partnered with United India Insurance Company to distribute general insurance solutions? सामान्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए किस बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी अनाउंस की है। तो जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको जनरल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट इंक्लूड्स मोटर इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, शॉपकीपर इंश्योरेंस, साइबर इंसिडेंट इंश्योरेंस एंड मोर। यानी कि एक तरह का बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप ये हुई है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स जयपुर है, MD एंड CEO संजय अग्रवाल हैं, टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। 1 अप्रैल से जो है इस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्वायर कर लिया है। तो ये पहली तरह का मर्जर है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय RBI ऑन लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? RBI ने लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 3 लाख रुपीज़। देखिए RBI ने 3 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ पर। तो RBI के जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अनंतबाग पर। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र पर। और आपको जाना चाहिए RBI ने राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र और मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, इनका जो अमलगमेशन होना है उसको सैंक्शन कर दिया है, मंजूरी दे दी है। How many new species of the ginger family have been discovered by scientists from Indian Institute of Science, Education and Research भोपाल? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक परिवार की 3 नई प्रजातियों की खोज की गई। सही आंसर ऑप्शन ए 6। तो देखिए जिंजर फैमिली के 6 डांसिंग मेंबर्स यहाँ पर प्राप्त हुए हैं भारत से। तो वो जो साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल के, इन्होंने 6 नई स्पीसीज़
जो कि जीनस ग्लोबा से बिलोंग करती है जिंजर की, इनको डिस्कवर किया है ईस्टर्न हिमालयाज़ में और 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये सभी इनके नाम हैं। जो पहले 3 हैं इनको वेस्ट बंगाल और कोई दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त किया गया, और नेक्स्ट 2 को मेघालय से, और जो लास्ट है उसको मिजोरम से। हाउ मैनी AL-31FP एरो इंजन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट? Su-30 Mark 1 एयर विमान के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कितने AL-31FP एरो इंजन का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 240। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर ने 26,000 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए 240 AL-31FP एरो इंजन्स को जो है प्राप्त किया जाएगा HAL से, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये जो रशियन इंजन्स हैं इनको HAL के लाइसेंस के द्वारा असेंबल किया जाता है, और ये जो एरो इंजन्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा कोरापुट डिवीज़न ऑफ HAL में। Who is predicted to become the world's first ever trillionaire by 2027 according to Informa Connect Academy? Informa Connect Academy के अनुसार 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति कौन बन सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी एलन मस्क। देखिए, टेक बिलियनियर एलन मस्क ये वर्ल्ड के फर्स्ट एवर ट्रिलियनियर बन सकते हैं, ऐसा इन्फोर्मा कनेक्ट एकेडमी ने कहा है। फिलहाल ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, आप सब जानते हैं। इनकी नेटवर्थ 251 बिलियन US डॉलर की है, अगर हम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की बात करें। और कनेक्ट एकेडमी ने कहा है कि मस्क जो है ट्रिलियनियर बन जाएंगे 2027 तक, क्योंकि इनकी जो इनकी वेल्थ है वो 110% एवरेज रेट पर ग्रो कर रही है। और ये भी बताया कि इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, ठीक है, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया हो रही है, 123% के हिसाब से चल रही है, और 2028 में भी ट्रिलियनर बन जाएंगे। और थर्ड जो बिलियनियर इस लिस्ट में इनका नाम है जेनसेन हुआंग, जो कि CEO हैं एनवीडिया के। ये भी 2028 में ट्रिलियनर बन जाएंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। द डिवीजन ऑफ संथल परगना इज इन विच स्टेट? झारखंड। वेयर विल वर्ल्ड अर्बन फोरम बी हेल्ड? कायरो, इजिप्ट। बनी ग्रासलैंड फॉर्म अ बेल्ट ऑफ एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन विच स्टेट? गुजरात। What is the name of the service provided by government that allows you to digitally and store and retrieve personal documents? Answer is DigiLocker. Researchers at which institute have created a brain on a chip technology capable of storing and processing data in an astounding 16,500 states within a molecular firm? Answer is Indian Institute of Science, ISC. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको भी ट्राई करना है। When is the Himalaya Divas celebrated? World first thorium molten salt nuclear power station to be launched in Gobi Desert by which country in 2025? India's first fully indigenous hydrogen fuel cell catamaran vessel developed by Cochin Shipyard Limited began trial run in which city? Which state government launched Digital Media Policy 2024 that offers influencers up to rupees 8 lakh per month for promoting state's scheme? Who has become the youngest at 43 age, youngest CM of Delhi, and the 17th वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। और आज की हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको आप ब्रीफ में जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियोस प्लस 30 PDFs इसमें मैं आपको प्रोवाइड की हुई हैं, और 2 PDF लिस्टिंग की भी है, यानी कि हु इज़ हु इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वो सब भी प्रोवाइड किया हुआ है। डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की डेमो वीडियोस और PDF अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। और इसमें हमने इंश्योरेंस भी आपको पढ़ाया है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी आपको पढ़ाए हैं, और केवल 399 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इसको आप बाय कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं।
कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।